लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते एक नौजवान हाजिर खिदमत हुआ, आकर अर्ज करता है कि हुजूर मैं कमाता हूं और मेरा भाई कमाता नहीं, रहते इकट्ठे हैं, अखराजात सांझे हैं, तो मेरे हिस्से की कमाई भी उसकी तरफ चली जाती। इस तरह एक कमाने वाले भाई ने ना कमाने वाले की शिकायत अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश की। आज घर घर का यही दुखड़ा है, जो ज्यादा कमाता है वो दूसरों को खातिर में नहीं लाता। बड़ा भाई छोटों के लिए बेपनाह मोहब्बत के जज्बात रखता हो, लेकिन उसकी आमदन थोड़ी हो तो छोटे ताना देते हैं कि तूने बाप के बाद कौन सी जागीर है जो हमारे लिए बना के रखी। तू कहता है कि तेरी इज्जत कोई नहीं करता, भी तेरी इज्जत किस बात पे करे। आज कहा जाता है तेरे बच्चों की फीसें तो हम भरते हैं, घर के खर्चात तो हम चला रहे, तेरी इज्जत किस बात पे करे। आज जिस भाई के पास दौलत ज्यादा ना हो, दूसरे भाई उसकी इज्जत करने के भी रवादार नहीं। और अब तो हालत यह, अगर कोई भाई गरीब हो तो भाइयों की लिस्ट में उसका तारुफ भी नहीं करवाया जाता कि क्या बताएं ये तू भी हमारा भाई, हम तो नहीं बताते। इससे हमारे स्टेटस में फर्क पड़ता है। हाँ, कोई एमपीए हो, कोई एमएनए हो, कोई चेयरमैन हो, वो तीसरे खानदान का भी हो तो हम खींच के अपने खाते में डाल लेते हैं ताकि पता लगे हम तो शुरू से उमरा के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन मेरे हुजूर इस्लाम ने कितनी बड़ी बात इरशाद फरमाई। अर्ज की हुजूर मैं कमाता हूं, भाई कमाता नहीं, रहते इकट्ठे अखराजात सांझे हैं, तो मेरे हिस्से की कमाई भी उसकी तरफ चली जाती है। हुजूर फरमाया हो सकता है अल्लाह तुझे रिज़्क तेरे उस भाई की वजह से दे रहा हो जो कमाता नहीं है। कितनी बड़ी बात है यार, इस एक बात पर पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। ये तो करम हो गया साहिब, उसने तेरा हाथ देने वाला बना दिया, लेने वाला नहीं बनाया। अगर तेरा हाथ लेने वाला बनाते तो तू क्या कर सकता। तू भी तो सी मां का बेटा, तू भी तो सी बाप की औलाद है। तेरी रगों में कोई अलग से सुर्ख रंग का खून तो नहीं दौड़ता, तेरे दिमाग में अलग से सोचों के सोते तो नहीं फूटते। तुझे अपनी डिग्रियों पे नाज है, तेरे से बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले लोगों के आगे खाक छानते फिरते। ये महज उसका करम था साहिब, उसने तेरा हाथ देने वाला बना दिया। सारी बरादरी, पूरा खानदान 30-30 साल से कारोबार करने वाले चचा ताया नीचे रह गए। तेरा सितारा ओजे सुरैया की बुलंदियों को छूने लगा। तुझे ऊंचा इसलिए तो नहीं किया था कि तू एमपीए एमएनए वजीरों के दावतें उड़ाता फिरे, तुझे तो ऊंचा इसलिए किया था कि तू पलट के फिर नीचे देखता और जो बहन भाई नीचे रह गए थे अब उनको खड़ा करने का सोचता। वो किसी दानिश्वर ने किसी करोड़पति से पूछा कि जनाब आप करोड़पति कैसे बने। आज हर शख्स चाहता है मैं भी रातों रात अमीर हो जो मैं भी करोड़पति बन जाऊं। तो पूछा जनाब आप करोड़पति कैसे बने, तो उसने मुस्कुरा के कहा मैंने अपने नीचे वालों को लाखपति बना दिया, कुदरत ने मुझे करोड़पति बना दिया। जो नीचे वालों के बारे में सोचता है अल्लाह उसको ऊपर से रिज़्क की फरावानियां अता करता है। साहिबो ये वो रिश्तों का तकद्दुस है जो मेरे हुजूर लेकर इस कायनात में जलवा फिरास हुए। आओ जोड़ने की कोशिश करो, सुलह कर लेने का हौसला पैदा करो, माफ कर देने की आदत को इख्तियार कर लो। मैं आपको दावत देता हूं, तोड़ना कोई कमाल की बात नहीं। ये शीशे का ग्लास पड़ा, छोटा बच्चा भी पांव की ठोकर मारे तो वो तोड़कर दिखा सकता है। तोड़ना कोई कमाल की बात नहीं साहिब, जोड़ना असल काम है। वो क्या किसी ने कहा था तोड़ने वाले खाक किया करते हैं, तोड़ने वाले खाक किया करते हैं, जोड़ने वाले कमाल किया करते हैं। जोड़ना बड़ा काम है, इसीलिए शायद थोड़े लोगों के हिस्सों में आता है। अगर अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी है, तुम्हारी बरादरी में खानदान में पोजीशन ऐसी है कि तुम किसी के घर को जोड़ सकते हो, तुम्हारे दो जुमलों की वजह से किसी की बेटी घर में आबाद हो सकती है, तो अल्लाह का इनाम समझो, किसी का घर को आबाद करो, अल्लाह तुम्हारी नस्लों के घरों को आबाद करेगा। जो तोड़ने का मिजाज रखते हैं, मैं आपको दावत देकर बात मुकम्मल करूं, आप उस शख्स पर निशान लगाएं जो खानदान को तोड़ता है, बरादरी को तोड़ता है, रिश्तों को तोड़ता है, भाइयों को लड़ाता है, बहनों को नफरत की पट्टियां पढ़ाता है। आप उस शख्स पर निशान लगाएं। हमने तो यार उनकी हवेलियां भी वीरान देखी हैं, तोड़ने वालों के घर कभी आबाद नहीं होते हैं। और आप उस शख्स पर निशान लगाएं जो जोड़ने की बात करता है, सुलह करने का हौसला रखता है, माफ कर देने की आदत रखता है। यार तोड़ने वालों के घर भी वीरान रहते हैं और हमने जोड़ने वालों की कब्रों पे भी मोहब्बत के चिराग जलते देखे हैं। जोड़ने वालों की कब्रों पे भी चिरागा होता है। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो हमारे शहर लाहौर में आना, जैसे रावी क्रॉस करें
तो एक लोहे मजार वहां पर मौजूद है, जहां रात तो रात दिन तो दिन, वहां कड़ी दोपहर हो या कि बरसती बारिश हो, वहां एक ही जुमला लिखा है, गंज बख्शे फैज आलम मजहर नूर खुदा ना कि सारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। वो किसकी कब्र है साहिब? किसी एमपीए की, किसी एमएनए की, किसी वजीर की, किसी मशीर की नहीं साहिब। एक दुर्वेश जो अफगानिस्तान से चले, ना खानदान, ना कबीला, ना दोस्त, ना रिश्ता, ना साथी, ना नाता। एक दुर्वेश जो अफगानिस्तान से चले, रब रसूल के नाम पे जोड़ना शुरू किया। हजारों साल गुजर गए, आज भी वहां मोहब्बतों के चिराग जल रहे हैं। जोड़ने वालों की कब्रें भी आबाद होती हैं और तोड़ने वालों की हवेलियां भी वीरान रह जाती हैं। ये जिंदगी एक बार मिली है, रिश्तों का तकद्दुस कभी पामाल नहीं होना चाहिए। हम नहीं थे, ये जमीन, ये जागीर, ये जायदाद यहां पर मौजूद थी, हम नहीं होंगे, ये सब कुछ यहीं पर मौजूद रहेगा। लोग चले जाते हैं साहिब, चीजें जागीरें यहीं पे रह जाती हैं। चीजों की बजाय लोगों की कदर करने का मिजाज पैदा कीजिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह मेरे टूटे लफ्जों में, मेरे बिखरे जुमलों में गुंबद खजरा की खैरात डालकर किसी शख्स के मन में चरागा कर दे। अंदाजे बयां अगरचे बहुत शौक नहीं था, काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं हबाब को दाम मुस्तफा का घराना